हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट टॉक्स। मेरा नाम है यश पारिक। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे उसका नाम है ज़ेलियो। ज़ेलियो बोल लो या ज़ीलियो बोल लो। आ, उससे पहले हम हमेशा की तरह हमारी जो अब तक की बेट्स रही है उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। रेट गेन 105% अप है। बहुत ही शानदार, डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दे चुका है और एक साल भी अब तक नहीं हुआ है पूरा। और अडानी ग्रीन 53% अप है। और अडानी ग्रीन में अगर आप बुक करना चाहो तो आप बुक कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये 1600 की रेंज अब नहीं छोड़ेगा, 1500-1600 की रेंज। बट स्टिल हमें आई थिंक हमने अच्छा खासा अब प्रॉफिट बना लिया है, तो बुक कर लेना चाहिए। और वेबो ग्लोबल अब तक चला नहीं है बट लॉस भी नहीं है, जितने में लिया था वही है, तो ठीक है। और परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम सिर्फ क्वार्टरली क्वार्टर आपको दिखाना चाहूँ तो देखो, मार्च में जो ईपीएस है वो 5.46 था। लास्ट ईयर से डबल, मोर देन डबल, ठीक है। और दिसंबर का क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखो तो वो भी देखो बढ़ा है, लाइक 3.84 से 5.38। सितंबर में भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो भी हुआ है, इस बार 9 से 10% पे आया है। तो मतलब चीज़ें एक राइट डायरेक्शन में जा रही है, बट शेयर प्राइस में इम्पैक्ट आ नहीं रहा। बट कोई नहीं, अगर राइट डायरेक्शन में है तो हमें होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पेस डिजिटेक 40 दिन में 13% ऊपर है, ठीक है। ये तो बुक हो चुके हैं। एलपेक्स जो है वो डाउन चल रहा है, बट मैं एलपेक्स पे आता हूँ थोड़ी देर में। एस जे लॉजिस्टिक और ये सब मतलब लॉन्ग टर्म बैट है, लगे 1 से 2 साल अभी के लिए तो है नहीं। जैसे कि कल्याणी में भी 34% अप चल रहा है एक महीने में, बट अभी कोई मैटर नहीं करता है क्योंकि हमारा टारगेट बहुत लंबा है, तो हम वेट ही करेंगे। एलपेक्स में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडस्ट्री में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। ALMM 2 आपने सुना होगा कि आ चुका है। तो इसमें क्या है कि अब इंडिजिनस सेल सबको यूज़ करने हैं फॉर ऑल द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। तो अभी अराउंड 150 से 200 प्लेयर है मॉड्यूल के अंदर, क्योंकि हर कोई फैक्ट्री डाल लेता है। 100 से 200 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में हर कोई फैक्ट्री डाल के बैठा था। बट अब वो लोग फंस गए क्योंकि सेल में आपको अराउंड 400 से 450 करोड़ चाहिए 1 गीगावाट के लिए, ठीक है। तो लोग फंस गए हैं अब, ठीक है। तो अभी जहाँ 150 प्लेयर है, आप अगले एक साल में देखोगे कि प्लेयर बहुत कम हो जाएंगे, 10 से 15 प्लेयर ही बचेंगे। और आगे जब 3 आएगी तो और कम। तो मेरे हिसाब से प्लेयर कम हो रहे हैं और इनका जो बहुत ही इसका फ़ायदा जो है वो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को मिलेगा, जैसे कि एलपेक्स। एलपेक्स जो है वो जो है अभी सिर्फ मॉड्यूल बनाता है, बट जैसा कि उसने बोला था कि 90 दिन में 2.2 गीगावाट सेल की फैक्ट्री डालेगा। और आज के दिन जिस वीडियो बना रहा हूँ मैं, 53 दिन हो चुके हैं, 53 डेज हो चुके हैं। तो अराउंड आप कह सकते हो कि 37 डेज टू गो। सो थिंग्स आर ग्रेट। 2000 करोड़ में कंपनी ट्रेड हो रही है, बहुत ही शानदार। मुझे तो पर्सनली, आप ये सोच के देखो ना, आप अगर 2.2 गीगावाट का प्लांट डालोगे खुद ही, ठीक है, तो आप उसको अगर 450 करोड़ रुपए लगाते हो तो आपको 990 करोड़ का तो मतलब केपेक्स चाहिए। आपके पास कैपेसिटी है मॉड्यूल की से, और उसमें अगर 200 करोड़ भी माने तो आप ये देखो कि 1500 करोड़ तो भाई साहब इसका जो मशीनरी है और उसमें केपेक्स आपका लग जाएगा टू बी वेयर दे आर, ठीक है। तो क्रेजी मेरे हिसाब से बहुत ही। और मार्जिन एक्सपेंशन और बहुत चीज़ें डिस्कस की थी। बहुत ही शानदार कंपनी है, कोई इशू वाली बात नहीं है। एसएमई है और आई थिंक बहुत बढ़िया चीज़ है। आते हैं ज़ेलियो पे। तो ज़ेलियो पे मैं आपको, जैसे यूजुअली हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कशन करते हैं मार्जिन्स का और पैट का, फ्यूचर का काम क्या करती है, बिजनेस मॉडल, और ऐसा हम इस बार कुछ नहीं करेंगे। मैं आपको बहुत ही जो है वो एक काइंड ऑफ स्टोरी टाइप सुनाऊंगा आपको कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, फिर आप डिसीजन लीजिएगा।
अब आप मानिए कि आप ये पेपर देने गए, ठीक है? और आपने सिर्फ़ इतना पेपर देखा 5 नंबर का, और 5 नंबर का पेपर आपने कंप्लीट किया और आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आप पास हो या फेल हो। क्या ये कन्क्लूज़न निकालना सही है? अगर 90 नंबर का पेपर है, आपने 5 नंबर का किया और आप खुश हो गए। आपने आगे वाला देखा ही नहीं कि आपको आता है या नहीं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इंडस्ट्री में यही हो रहा है। ईवी का जो पेनिट्रेशन अगर आप देखोगे, तो आज के टाइम पे 6% है, ठीक है? और लोगों ने कंक्लूजन निकाल दिया कि भाई यही होगा, कि भाई जो है एथर जो है वो विनर होगा, और ओला जो है वो बहुत ख़राब कंपनी है, उसके प्रोडक्ट अच्छे नहीं हैं, सब कुछ मतलब कंक्लूजन लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिए हैं। और हमें इससे बचना है। क्यों बचना है? मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ें समझाता हूँ कि आज 6% पेनिट्रेशन तो कौन है? क्रीमी लोग हैं, ठीक है? क्रीमी लेयर जो है वो ले रहे हैं लोग, टॉप के जो लोग हैं वो ले रहे हैं। आप जाके 10% पे जाओगे, ठीक है? 15% पे जाओगे तो इश्यू क्या आता है, मैं आपको समझाता हूँ। कि जैसे कि अगर स्कूल में आप बच्चों को भेजते हो, ठीक है? कि तो फीस फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। अब आप कहोगे यार 2 लाख 4 लाख फीस इतनी ज़्यादा? दे रहे हैं ना, सब थोड़ी दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि सभी 100% लोग देंगे, आज 6% लोग दे रहे हैं, तो आगे 100% लोग भी इतनी फीस देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। जैसे-जैसे आप जाओगे आगे, आप उन लोगों से डील करोगे जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं 1.5 लाख की गाड़ी या कुछ भी, तो आपको जो है उसके लिए चीप प्रोडक्ट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है? और वो चीज़ जो है वो एथर नहीं कर पा रही है। एथर ने आज भी अनाउंसमेंट किया है ईएल का, और ईएल का उन्होंने प्राइस बताया है 1 से 1.25। तो मैं कह रहा हूँ कि वो रियल इंडिया में आप जब पेनिट्रेट करना चाहोगे, 15% के ऊपर आपको बहुत दिक्कत, अभी 6% है, ठीक है, आप पैसा बना रहे हो। 10% 15% आप पैसा बनाओगे, लेकिन जो बाकी का 85% है, उधर आपको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको जो है वो लेस देन 1 लाख, ठीक है, ये करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट आपको। 80,000 70,000 इस रेंज में खेलना होगा, आप नहीं खेल सकते हो 1 लाख की रेंज में, ठीक है? आप ज़्यादा प्रोडक्ट वॉल्यूम का गेम नहीं कर पाओगे। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सब कि बिकॉज़ ये फैक्ट है, ठीक है? और ज़ेलियो वहीं बीच में आता है। अब आप कहोगे कि भाई ज़ेलियो तो लो स्पीड में है, लो स्पीड मतलब क्या कि 25 किलोमीटर से कम की स्पीड इनकी होती है या 25 किलोमीटर तक की, तो उसमें लाइसेंस नहीं चाहिए, उसमें आरटीओ टैक्स और कुछ भी नहीं लगता है, तो वो सब रोड टैक्स एंड ऑल, और तो रजिस्ट्रेशन इन शॉर्ट नहीं कराना पड़ता है आपको उनका। तो फिर जो है वो ये तो कॉम्पिटिटर ही नहीं हुई एथर की, ओला की, तो कंपैरिजन क्यों हो रही है? कंपैरिजन इसलिए हो रही है क्योंकि इसने अभी अनाउंस किया है कि अब ये लोग जो है वो हाई स्पीड मॉडल कैटेगरी में भी आने वाले हैं। 2 हाई स्पीड मॉडल्स, ठीक है? तो अब ये लोग जो है वो इस एरिया में आ रहे हैं, एथर में, ओला में। हमें कॉम्पिटिशन, हमें कम्पीट नहीं करना है, हमें कोई 100% नहीं चाहिए, हमें 50% नहीं चाहिए, 2% भी मिल जाए बहुत है, ठीक है? और अभी जो है वो सीकेडी किट्स इम्पोर्ट करके ये बनाते थे, बट अब ये धीरे-धीरे मेक इन इंडिया कर रहे हैं, 70-80% का टारगेट है ऑलरेडी इसी साल का। तो ये कंपनी की स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगती है क्योंकि ये कंपनी जो है वो पहले सिर्फ इंपोर्ट करती थी, ठीक है? फिर धीरे-धीरे इन्होंने 20% इंडिया में बनाना चालू किया, और 80% ये लोग इंपोर्ट करते थे। अब इस साल के एंड तक ये 70% जो है इंडिया में बनाएँगे, और जो है सिर्फ़ 20% जो है वो इंपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही धीरे-धीरे एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब लो स्पीड से ये लोग जो है हाई स्पीड में भी एंट्री ले रहे हैं, ठीक है? तो चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत स्मूथ चल रही है इस कंपनी के लिए। और इन्होंने कल परसों ही एक न्यू फैक्ट्री भी डाली है, 60,000 एनुअल कैप, अब इनके एनुअल कैपेसिटी बढ़ के 240 हो चुके हैं, और डीलर्स, नंबर ऑफ डीलर्स बढ़ रहे हैं, तो चीज़ें बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में जा रही है कंपनी के लिए। और मेरे हिसाब से जितना बड़ा मार्केट है, इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा उस चीज़ का। और आज मार्केट कैप कुछ भी नहीं है, अब 1400 करोड़ है। अब एथर का देखिए, और ऑफ कोर्स हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप कहोगे कि भाई मार्केट कैप तो उनको
फाइनेंशियल के बेसिस पे मिला है, वो सब ठीक है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जो है अगर 1 लाख के ऊपर वाले लोगों को डील कर रहे हो, तो नीचे जो है वो जैलियो गेम खेल जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली, ओला को सब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ ओला के बारे में। वेबसाइट पे अगर मुझे मिल जाए अभी, ये देखिए, ये गाड़ी अगर आप देखो तो इसकी प्राइस देखो आप अराउंड, ठीक है, 69,000 यानी 70,000 आप कह लीजिए, और 80 भी ले लीजिए आप इसको, ठीक है। तो भी आप कंपेयर कीजिए कि कितना सही जो है वो ओला इस मार्केट को, ये अलग ही सेगमेंट है, आप समझ रहे हो, ये सेगमेंट ही अलग हो चुका है अब। और इसको अगर आप कुछ भी एक बार डाल देते हैं, तो अगर ओला compete ही नहीं कर पाएगा, ओला के अलावा जो ओला सॉरी एथर जो है, वो अगर इस रेंज में नहीं है तो वो पूरा एक मार्केट मिस कर रहा है। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है जो वो मिस कर देंगे, ठीक है। कि अब ये देखिए 60,000 में आपको मिल रही है एंड ऑल। अब आप कहोगे कि ये इतनी बढ़िया नहीं लग रही, बट बात वही है ना, ये आप अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, और आप वो जो 85% लोग हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, हमें उनके बारे में सोचना है, ठीक है। और बट मैं ओला के बारे में जो है वो इतना ज़्यादा बोलता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि प्रोडक्ट्स में जो है वो इशू है इनके, ठीक है। ये भी देखो 90,000 एंड ऑल, तो चीज़ें आई थिंक ये ठीक कर रहे हैं। और ये प्राइस में जो कर रहे हैं ना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये गेम आपको 1 साल बाद समझ आएगी। और ओला की गेम जब राइट पड़ जाएगी तो आप देखोगे कि जो लोग आज बोल रहे हैं कि ओला फालतू है, ये है वो है, वो सभी लोग पलट जाएंगे, क्योंकि जैन 1 में इशू था, अभी तो जैन 3 एंड ऑल चल रहा है। तो चीज़ें आई थिंक अब ऑन ट्रैक है। सर्विस का भी इशू ये लोग ठीक कर रहे हैं। तो अगर कोई भी कंपनी जो है वो ठीक कर रही हो तो आप उसके अगेंस्ट बैट नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ले लो, बट प्रॉब्लम इसकी आप एटलीस्ट अगेंस्ट बैट मत कर देना इसके। और इसको रिजेक्ट करना अभी से बहुत ज़्यादा, आपको याद होगा कि सैमसंग के जो है 2017 में फ़ोन फट रहे थे, लाइक नोट सीरीज जो लिटरली फटी थी, लोग मरे थे। तो आप उस टाइम अगर आप कह दो कि सैमसंग ख़त्म है, बस अब से दुनिया में कोई सैमसंग यूज़ नहीं करेगा, ये बहुत ही एक्सट्रीम चीज़ें हो गई, ठीक है। आप ऐसे नहीं सोच सकते हो कि ह्यूमन जो साइकोलॉजी होती है वो बहुत जल्दी भूल जाता है चीज़ों को, ठीक है। अब हर साल बारिश में इंडिया में इतना फ्लड आता है और डूब जाते हैं लोग, सरकार को गालियाँ देते हैं, और वहीं 1 महीने बाद भूल जाते हैं, और वहीं जो है वो बस उनकी वापस जो है वो तारीफ करने लगते हैं और वोट देने चले जाते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन जो है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला होता है, उसे इतनी चीज़ें याद नहीं रहती है। तो ये जैसे ही ठीक करेगा चीज़ें ओला, वो आई थिंक ओला इज़ वे बेटर प्लेस देन एथर, ठीक है। और ये आपको समझ आएगा, ये जब 22 पे था एंड आई वाज वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी, बट मैं जैसा मैंने कहा कि इस कंपनी पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि आप समझ रहे वाला है कि इसमें टाइम बहुत चाहिए, इस चीज़ को 3 से 4 साल वाला। सेम केस फॉर जैलियो, ठीक है। जैलियो जो था वो यहाँ पे, फिर देखो इतना ऊपर जाके नीचे आ रहा है, तो बहुत फ्लक्चुएशन है। बट अगर आप जो है आपका व्यू जो है वो है कि मार्केट अभी 6% पेनिट्रेशन किया हुआ है, और आपको वेट करना है कि, है ना, कि आप होल्ड कर सकते हो कि 30% पेनिट्रेशन अगले 5 साल में करेगा, जो यहाँ से 5x होगा, 5x होगा। तो आप वो जर्नी अगर देखना चाहते हो तो जेलियो इज़ द राइट बेट आई फील, क्योंकि जब इतनी छोटी कंपनी है तो बेस छोटा है, तो आपका पैसा बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। एथर में आप मेरे हिसाब से क्या ही हो जाएगा, लाइक कितनी कंपनीज आपने देखी है कि 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप जाता है, या 2 लाख करोड़ पे ऊपर जाता है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि नहीं जाएगा, बट द क्वेश्चन इज कि कितनी जाती है। प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है एक लेवल के ऊपर पैसा बनने की। और यहाँ जो है वो जैलियो में वो बहुत ही सही चीज़ है, बट आपको ये जो है वो आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। आपको मतलब ये स्टोरी अगर आपको सही लग रही है कि हाँ जैलियो जो है वो अच्छा कर रहा है, लो स्पीड से हाई स्पीड में भी एंट्री ली है, हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, चीज़ें आप इन्वेस्टर के टर्म्स में भी आप अगर देखोगे तो
मुकुल अग्रवाल है 7.25% स्टेक उनका है, मोतीलाल ओसवाल ने भी अब एंट्री ले ली है 1.65। आई थिंक ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है इसकी। और अगर आपको ये चीज़ सही लगती है ना, कि जैसे कि आप अगर ये भी देखो तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड में थोड़ा सा इन्होंने भी बताया कि सेल्स 2022 में 3,000, 23 में 10, 24 में 21, फिर 38, अब 70। तो ये ग्रोथ आप देखिए, तो जो कंपनी जो स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर रही है कि भाई आज अब तक जो इंपोर्ट हो रहा था वो भी इंडिया में बना रही है धीरे धीरे, लो स्पीड से हाई स्पीड में। आई थिंक स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। और आपका भी अगर बहुत ही है ना इस फील्ड में अगर पैसा लगाना है, तो इस फील्ड में आई थिंक ओला एथर से बेटर प्लेस तो ये है, जो जैलियो कह दो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत स्टोरी बाकी है। अभी विनर डिक्लेयर कर देना कि एथर जीत गया, ये जीत गया, आई थिंक अभी 6% पेनिट्रेशन है। आप जब रियल इंडिया में जाओगे तो आपको लेस देन 1 लाख पे खेलना होगा, आपको 60,000 पे खेलना होगा, आपको 70,000 पे खेलना होगा। और अगर एथर वहाँ नहीं है तो एथर का गेम ख़त्म है वहीं पे। आप नहीं बेच सकते पूरे इंडिया में 1.5 लाख की गाड़ियाँ, आप नहीं बेच सकते 1,20,000 की गाड़ी, आप कितना भी कुछ कर लो, ठीक है। तो आई थिंक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको समझनी होगी कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है और कौन सी कंपनी क्यों अच्छा कर रही है। दो दूसरे को लगे कि अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में अच्छा कर रही है चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक आपको भी समझ आ गया होगा कि ज़ैलियो की स्टोरी क्या है एंड ऑल। थ्री व्हीलर में भी है, बट मैंने डिस्कस नहीं किया कि 1.5% से 2% ही रिवेन्यू वहाँ से आता है। और ऑफ कोर्स इस कंपनी में हमने कुछ भी फाइनेंशियल की बात नहीं की है दूसरी हर वीडियो की तरह, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये अभी जो है वो इट्स मोर अबाउट अ स्टोरी, ठीक है। ये स्टोरी का ही गेम है ये। आप उसके अंदर आप जाने का मतलब नहीं है फाइनेंशियल में। आप एथर देखो तो लाइक टेक्निकली क्या ही रिवेन्यू है, ठीक है। लोगों ने डिक्लेयर कर दिया 3600 करोड़ साल का रिवेन्यू, साल का रिवेन्यू 3600 करोड़ है। लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि बस विनर है। जो कंपनी आप कह रहे हो कि पूरे इंडिया पे रूल कर रही है, सिर्फ 3600 करोड़ का रिवेन्यू लेके बैठी है, राइट। बिकॉज इट इज़ नथिंग, अभी बहुत ही अर्ली स्टेज है टू डिक्लेयर विनर। और आपको बैट करना है तो जैलियो जैसी कंपनी पे करना चाहिए। और तो बस यही कि अब तक हमारी, मैं यहाँ पे ज़ैलियो ऐड नहीं करूँ कि ये वीडियो मैंने कोई भी रिकमेंडेशन टाइप के लिए नहीं बनाया है, बस ऐसे ही मुझे एक थोड़ा सा बताना था कि एक तीसरा प्लेयर भी है, आप सिर्फ ओला एथर लेके मत बैठिए और ज़ैलियो को नेग्लेक्ट मत कीजिए। बट इसमें पेशेंस बहुत चाहिए। आपने यहाँ लिया फॉर एग्जांपल, यहाँ नीचे आ गया, फिर आप बोलो कि ये तो ऐसा हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आप स्टोरी अगर जर्नी पे जाओगे पूरी 4 साल 5 साल ज़ैलियो की, तो आई थिंक अच्छा पैसा बनेगा। और और बस ये कोई रिकमेंडेशन बाई सेल नहीं है। और ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।